अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ, बीफ हलीम। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम टाइम में बनती है, घर के मसालों से बनती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। सबसे पहले हम डालेंगे पैन में ऑयल। ऑयल जैसे ही हीट अप हो जाएगा उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त। और गोश्त को तकरीबन ये हमारा 1 किलो के आसपास है। इसको जैसे ही हम पैन में ऐड करेंगे और थोड़ी बड़ी बड़ी बोटियाँ लेगा इसकी, उससे ये होगा कि हलीम बहुत ही रेशेदार बनती है। तो अब इसको भूनना स्टार्ट करेंगे और भूनते भूनते इसको वाइट कलर में लेके आना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन मैंने 1.5 चमचा लिया है और इसको अदरक लहसुन के साथ बहुत अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है 1 चमचा चाट का मसाला और आधा चमचा गरम मसाला पाउडर, 1 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च, सॉल्ट टू टेस्ट, चिकन पाउडर 1.5 चमचा और 1.5 चमचा हल्दी और 1 चमचा रेड चिली पाउडर। ये सारे मसाले इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से भूनना है। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा उस वक्त तक हमें इसको भूनना है। देखिए ऊपर नीचे करके इसको बहुत अच्छे से भूनना है। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और तली हुई प्याज भी ऐड कर देंगे, 1-1 प्याली। अब इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए, उस वक्त तक अब इसको भूनते रहेंगे। दूसरी तरफ ये हम जो है वो हमारी दालें हैं, जो हलीम में जो दालें डलती हैं वो सारी दालें हमने ली हैं। और दालें लेने के बाद इसको अच्छे तरीके से धो के 3 से 4 घंटे इसको भिगो दिया था और कुकर में डाल के इसको अच्छे से गला लिया था। अब हम इसमें जो हमारा गोश्त था अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। और पानी हमें इतना ऐड करना है कि हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। दूसरी तरफ हमारी दालें भी जो है वो बहुत अच्छे से गल चुकी थी और इसको हमने जूसर ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छे से पीस लिया है। इस तरीके से हमें पीसना है, थोड़ा सा दरदरा इसको पीसना है, बिल्कुल पतला पानी नहीं करना, दरदरा इसको पीसना है। और दूसरी तरफ हमने जो है हमारा गोश्त भी रेडी हो चुका था, उसके हमने रेशे कर लिए हैं। इस तरीके से उसके रेशे कर लिए। देखें अब हम ये दालों के मिक्सचर में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दालों के मिक्सचर में। देखें इस तरीके से हम इसको ऐड कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो हमारा शोरबा था उसमें 2 कप पानी मिला के हम इस शोरबे को भी इसमें ऐड कर देंगे और कंटिन्यूसली चमचा चलाते रहेंगे ताकि हलीम में गुठलियाँ ना बने। इसी स्टेप से आप बनाएंगे तो आपको घोटने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको मिक्सर चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। शुरू में बस दाल को पीसते वक्त आपको मिक्सर चलाना है, बस उसके बाद आपको मिक्सर नहीं चलाना। उसके बाद इसको आप इस तरीके से हल्की आंच में पकाते रहेंगे और चमचा चलाते रहेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी और गाढ़ी भी बहुत अच्छी से हो जाएगी। जो साइडों में लगा था उसको सेंटर में कर लेंगे। देखें हलीम अब गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बघार। बघार डालने के लिए जो आधा चमचा गरम मसाला पाउडर, तली हुई प्याज आधी प्याली और ऑयल में डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तली हुई प्याज में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऑयल हीटअप करेगा, प्याज डालेगा, गरम मसाला डालेगा, जैसे ही गरम मसाले की खुशबू आने लगेगी आप इसको हलीम में ऐड कर देगा और इसको अच्छे से बघार को मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन आधा घंटा हल्की आंच पे दम पे छोड़ देगा।
आधे घंटे के बाद हलीम हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऊपर से लेमन गार्निश कर देगा, ग्रीन चिलीज़, चाट का मसाला, तली हुई प्याज, पुदीना, इस सारी चीज़ों को ऐड कर देगा। और इसको ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी है। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।